किसी भी काम को करते हैं, काम करने में मन नहीं लगता। कंसंट्रेशन लगता है कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। घर से बाहर निकले, ताला लगा के निकले, 3 बार ताला चेक कर चुके हैं, फिर रास्ते में जाकर ये लगने लगा कि यार ताला तो लगा के नहीं आया, मैं ताला वापस जाकर चेक करके आऊँ। चेक करके चले गए, फिर भी मन में कहीं ना कहीं कोई वहम बना रहता है। हमेशा इनसिक्योरिटी आपके दिमाग में बनी रहे कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। हमेशा किसी भी चीज पर फोकस ना कर पाना, आपका एटीट्यूड ही नेगेटिव अगर हो जाए, तो ये सब चीजें चंद्रमा के खराब होने के लक्षण हैं। कुछ चीजें और बात करूंगा आपसे इस वीडियो में कि जिससे पता चलेगा चंद्र खराब हो गया है आपका और आपको उपाय करने की जरूरत है। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, चंद्र बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो पानी है वो भी करीब 80 से 85% आपकी बॉडी में पानी है, जो कि चंद्रमा से संबंधित है। तो अगर चंद्र खराब हो गया तो करीब करीब कुंडली में सारे ग्रह खराब हो जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि चंद्र को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ सबसे पहले तो कि क्या ऐसे लक्षण है जिससे पता चलेगा कि चंद्रमा आपका कहीं ना कहीं खराब है और आपको उपाय करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो वो लक्षण पे बात करूंगा, फिर कुछ ग्रहों के कॉम्बिनेशन से कि कैसे पता चल सकता है। जो बहुत ज्योतिष के जानकार है, जिनको अपनी जन्म पत्रिका के बारे में पता है, तो वो उन चीज़ों से भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि चंद्र खराब हो रहा है। और तीसरी बात पे आऊँगा, उपाय क्या करने चाहिए। उपाय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों चंद्र के लिए एक खास चीज़ मैं उपाय आपसे शेयर करूँगा, जो आगे वीडियो में आपसे बात करूँगा, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव साबित हो सकता है आपके चंद्रमा को इम्प्रूव करने के लिए। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि चंद्रमा खराब हो रहा है तो उसके लक्षण क्या है। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, हमेशा मन में वहम बना रहता है, आप किसी पर विश्वास ही नहीं कर पाते, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। हमेशा आपके मन में विचार चलते रहना, किसी भी एक चीज़ पर फोकस ना कर पाना। दोस्तों, पढ़ाई जो है उसका लाभ अगर ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये हम चंद्रमा से देखते हैं लाल किताब में। तो पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा आपने करी है, बहुत सारी डिग्रियां ले ली, लेकिन उसका कोई लाभ आपको आज तक नहीं मिला। और आपसे कम जो पढ़े लिखे लोग थे वो आपसे आगे निकल गए, लेकिन आप सोचते ही रह गए, आप फोकस नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा आपका खराब है। चंद्रमा हार्ट का कारक भी माना जाता है, तो अगर दिल से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं तो उसके लिए भी चंद्र जिम्मेवार रहता है। चंद्र की वजह से वो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि चंद्र अगर खराब है तो हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, सुसाइडल टेंडेंसीज, स्ट्रेस, एंजाइटी का होना। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि आप ताला बंद करके चले गए, 3 बार चेक कर चुके हो, आप वापस आ चुके हो, लेकिन फिर भी आपको ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि मैंने ताला ठीक से बंद किया या नहीं किया। मन में हमेशा विचार चलते रहते हैं, किसी भी एक चीज़ का फोकस नहीं। और सबसे बड़ी बात, आपका एटीट्यूड। दोस्तों, एक एटीट्यूड, राइट चॉइस को करना, अगर ये आपका एटीट्यूड बन जाएगा तो आप जो भी कार्य करते हैं उसमें सक्सेस मिलता है। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो गया तो कभी भी आप राइट चॉइस नहीं कर पाएंगे। और राइट चॉइस करना, सही समय पर सही निर्णय लेना, उसी से चंद्रमा ठीक होता है। आप जो चॉइस करते हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप उसके अंदर अपने आप का अपना 100% दे ही नहीं पाते, हमेशा आपको एक अनजाना सा फियर आपके माइंड में बना रहता है, तो इसका मतलब चंद्र कहीं ना कहीं खराब हो चुका है। अब कुछ और लक्षण जो आप अपने घर से भी देख सकते हैं। अगर नल आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा टपकते रहते हैं, पानी रिसता रहता है, यानी पानी की वेस्टेज होती रहती है। चंद्रमा से हम माता के देखते हैं, तो माता को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा आना, मानसिक समस्याएं रहना, तो ये इंडिकेट करता है कि चंद्र कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। इसके लिए आपको पत्रिका देखने की भी ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस बात पे फोकस करिएगा, आपका एटीट्यूड क्या है। आपके उपाय भी तभी काम करते हैं जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। अगर आपका एटीट्यूड हमेशा नेगेटिव रहेगा तो आप उपाय तो कर लेंगे, मंदिर तो चले जाएंगे, लेकिन मंदिर जाते हुए भी ये सोचते रहेंगे कि ये उपाय मेरे को काम करेगा नहीं, और फिर आप यकीन मानिए वो आपको उपाय काम करेगा भी नहीं।
क्योंकि आपने जब नेगेटिव सोच लिया तो वो नेगेटिव ही होता है, और पॉजिटिव सोचने वालों को ही पॉजिटिव मिलता है। तो पहली चीज तो ये है कि एटीट्यूड, आप ये देखिए कि आपका एटीट्यूड कैसा है। नेगेटिव है अगर, तो चंद्रमा 100% आपका डैमेज हो चुका है। अब अगर पत्रिका के हिसाब से बात करी जाए तो चंद्र अगर राहु के साथ है, चंद्र अगर केतु के साथ है, चंद्र अगर शनि के साथ है, और चंद्र अगर सूर्य के साथ भी है, तो वहां पर चंद्रमा के रिजल्ट्स नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं। हालांकि अलग अलग प्लेसमेंट से और अलग अलग कॉम्बिनेशन से फर्क पड़ता है, लेकिन इन जनरल अगर आप देखें तो इन कॉम्बिनेशन में चंद्रमा खराब हो जाता है। अब उपाय क्या करने की जरूरत है? उपाय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम तो ये है कि मैंने जैसे आपसे अभी बात करी कि आपका एटीट्यूड, और यही खास उपाय आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर एटीट्यूड को पॉजिटिव रखेंगे, राइट टाइम पे राइट चॉइस लेंगे, और एक जो चॉइस आपने ली है अपने आप पर ट्रस्ट करेंगे, तभी आपका चंद्रमा ठीक होगा। आप देखिए, आप कोई भी अगर एक डिसीजन लेते हैं और आप उस पर बहुत देर तक स्टिक नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, चंद्रमा जिनका खराब होगा आप देखेंगे हमेशा उनके विचार चलते रहेंगे, एक चीज पे फोकस, कंफ्यूज रहेंगे, डबल माइंडेड रहेंगे। तो अगर ऐसे डबल माइंडेडनेस रहेगी तो फिर आपका चंद्रमा कभी भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, दूसरा आप मेडिटेशन की कोशिश करिए कि मेडिटेशन आप रेगुलर बेसिस पे करिए। ये सबसे अच्छा उपाय है आपके चंद्र को ठीक करने का। लाल किताब के और बहुत सारे उपाय हैं जो मैं अभी आपसे बात कर लूंगा, लेकिन जब तक आप अपने एटीट्यूड में चेंज नहीं लाएंगे वो उपाय आपको काम नहीं करते। दूसरा उपाय, सबसे अच्छा उपाय जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं जिसके, भगवान शिव की पूजा करना। भगवान शिव को रेगुलर बेसिस पे आप मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू करिए। जल के साथ अगर आप थोड़े से दाने अक्षत के, चावल के, वो भी चढ़ाएंगे, क्योंकि चावल जो है वो भी चंद्रमा है। तो पहला उपाय तो यहीं से शुरू हो गया आपका पॉजिटिव होने का, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आने का। दूसरी चीज ये करिए कि एक चावल की 20 किलो की बोरी आप अपने घर पर स्टोर करिए, ताकि चंद्र को, इसे हम कहते हैं चंद्र को स्थापित करना। तो चंद्रमा से संबंधित जो अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, और खासकर उस केस के अंदर जहां पर आपको अचानक ही कोई लॉसेस हो जाते हैं या आपको हमेशा भ्रम की स्थिति बनी रहती है, तो ये दूसरा जो उपाय है चावल की बोरी रखना, वो भी आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा। एक अपने को सपोर्ट देने के लिए एक चांदी का स्क्वायर पीस ले लीजिए। इस चांदी के स्क्वायर पीस को सफेद कपड़े में डालकर आप अपने वॉलेट में या पर्स में जरूर रखिए। इससे क्या रहेगा कि चंद्रमा की आपको मदद मिलती चली जाएगी। चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव, और क्योंकि जो स्क्वायर शेप है वो मंगल की है और जो चांदी है वो चंद्र की है, और चांदी इसीलिए कहा जाता है कि वो शीतल है, वो मन को शांति देती है। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि आप एक चांदी का स्क्वायर पीस ले लीजिए। उस चांदी के स्क्वायर पीस को एक वाइट कपड़े में, सूती कपड़े में लपेटकर अपने वॉलेट या पर्स में रख लीजिए। ये तीसरा उपाय किया जा सकता है चंद्रमा को ठीक करने के लिए। अब मान लीजिए इसके अलावा आपका चंद्रमा किसी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन की वजह से खराब हो रहा है। मान लीजिए चंद्रमा का और शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है आपकी पत्रिका में, तो एक उपाय आपको सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि ऐसे केसेस के अंदर इसको विष योग भी कहा जाता है, स्टेबिलिटी नहीं मिलती। तो इसके लिए बहुत अच्छा उपाय ये है, एक चांदी की कटोरी ले लीजिए, उसमें 4 सिल्वर के स्क्वायर पीसेस डालिए, गंगा जल डालकर उसको लोहे की अलमीरा में रख दीजिए, और जो उसका पानी कम होता चला जाएगा, उसका पानी अगर उड़ रहा है तो इसका मतलब वो उपाय भी काम कर रहा है। तो उस पानी को आप रेगुलर बेसिस पे रिप्लेनिश करते रहेंगे तो भी आपको चंद्रमा से संबंधित लाभ मिलते चले जाएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि मैंने जैसे कहा कि आपको पॉजिटिव रहना है। और देखिएगा, अगर चंद्रमा खराब होगा तो आपको लिक्विड कैश से संबंधित प्रॉब्लम्स भी आएंगी। आप हमेशा कहेंगे कि मेरे पास लिक्विड कैश नहीं होता। बिजनेस में भी जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो ये जानते होंगे, अगर लिक्विड कैश नहीं होगा, बहुत सारी ऐसी पेमेंट्स होती हैं जो वर्किंग कैपिटल से की जाती हैं, तो वो भी नहीं हो पाता। तो आप कोशिश करिए कि चंद्रमा को आप इंप्रूव कर लें। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक चांदी का स्क्वायर पीस ले लीजिए, उसको लाल कपड़े में डालकर अपने धन रखने के स्थान पे रखिए, तो इससे भी चंद्रमा सही होता चला जाएगा। आखिर में माता, क्योंकि चंद्रमा माता से संबंधित है, तो माता या माता समान स्त्रियों से
आप थोड़े से चावल ले लीजिए, चावल लेकर एक सफ़ेद कपड़े में डाल लीजिए और उसको अपने धन रखने के स्थान पे भी रख सकते हैं। वो आशीर्वाद की तरह काम करेगा, आपका चंद्रमा धीरे धीरे इंप्रूव होने लग जाएगा। और मैंने सबसे बड़ी बात आपको ये बताई, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, अपने आप पे ट्रस्ट करना शुरू करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते चले जाएंगे, रेगुलर बेसिस पे आपका यही चल रहा है कि आप बस सोचते चले जा रहे हैं, एग्जीक्यूशन नहीं है, तो उस केस में चंद्रमा पक्की बात है आपका खराब होगा। और चंद्रमा अगर खराब हो गया तो बाकी प्लैनेट्स पे भी नेगेटिव असर डालता है। ये कुछ उपाय मैंने आपको बताए, सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। भगवान का धन्यवाद दीजिए कि जो चीज़ आपके पास है, जब आप ये करना शुरू करेंगे आप देखिएगा जब समर्पण करते हैं तो चंद्रमा अपने आप ही ठीक होने लगता है। तो थोड़ा भगवान का धन्यवाद भी करना शुरू करिए, क्योंकि शिकायतें तो बहुत सारी हमने कर ही ली, थोड़ा भगवान का धन्यवाद आप करेंगे तो आप देखेंगे मन को शांति मिलने लगी और अब आप फोकस कर सकते हैं आप आगे क्या करना चाहते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पे नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।